दोस्तों, कोई भी देश ताकतवर तब होता है जब उसकी सेनाएं मजबूत और ताकतवर हो। अगर सेनाएं मजबूत होती हैं, ताकतवर होती हैं, तो वह पूरा देश ताकतवर होता है और वह किसी भी परिस्थिति में कि कोई भी देश से लड़ने में समर्थ होता है और सक्षम भी होता है। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में भी 3 प्रकार की सेनाएं पाई जाती है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तो दोस्तों, हमारे भारत देश में ये जो तीनों सेनाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही भारत देश को ताकतवर बनाने के लिए अपना योगदान रखते हैं। आज हम लोग यहीं पर बात करेंगे कि भारत की सेनाओं के बारे में और ये भी जानेंगे कि भारतीय सेना के सैनिकों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, उसका ट्रेनिंग कहाँ होती है और कहाँ से अफसर रैंक के या अफसर निकलते हैं सेना के। इन सारी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी हम लोग जानते ही हैं कि अभी के जो सिचुएशन में पाकिस्तान और चीन के साथ में तनातनी बना हुआ है, युद्ध की सिचुएशन आई हुई है, तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को भी देखना और जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कि भारत की जो थल सेना है उसके प्रशिक्षण स्थान कहाँ पर हैं और कहाँ से अफसर रैंक के अफसर निकलते हैं, कैडेट्स निकलते हैं। इन सारी चीज़ों को भी समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, यह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भी कहलाता है। तो दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी जो पुणे के खड़गवासला में है और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़गवासला में स्थित है और यह महाराष्ट्र राज्य में है और इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुआ था। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को हुआ था और यह पुणे खड़गवासला में है। इंडियन जो थल सेना के विशेष प्रशिक्षण स्थलों में से है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसका आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। इसका जो आदर्श वाक्य है वह है सेवा परमो धर्म। तो यहाँ पर ये चीज़ को भी ध्यान रखनी है। यह भारतीय सशस्त्र सेना की एक संयुक्त सेवा अकादमी है। यहाँ तीनों सेनाओं के कैडेटों को प्रशिक्षण में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। तो दोस्तों, यह एक संयुक्त सेवा अकादमी है भारतीय सशस्त्र सेना की और यहाँ पर तीनों सेनाएं, भारत की जो थल सेना, नभ सेना और जल सेना है, इनके तीनों सेनाओं के कैडेटों को अपने अपने प्रशिक्षण में जाने से पहले इन्हें एक साथ यहीं पर प्रशिक्षित किया जाता है। इसके पश्चात ही ये सारे कैडेट्स अपने अपने सेनाओं के जहाँ पर ट्रेनिंग होती है वहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो दोस्तों, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यह उत्तराखंड के देहरादून में है। इसे भारतीय सैन्य अकादमी भी कहते हैं। तो दोस्तों, भारतीय सैन्य अकादमी या इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना 1922 में हुआ है। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1922 में हुआ है, लेकिन यह सक्रिय रूप से 1932 से काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना है अच्छे से। इंडियन मिलिट्री एकेडमी या भारतीय सैन्य अकादमी का आदर्श वाक्य है वेलोर एंड विजडम। तो दोस्तों, इसका जो आदर्श वाक्य है वह है वेलोर एंड विजडम, यानी साहस और बुद्धिमानी। तो यहाँ पर इनका आदर्श वाक्य भी है। यहाँ पर भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रमुख प्रशिक्षण स्कूल है यह, और यहाँ पर अफसर और ऑफिसर रैंक के जेंटलमैन कैडेट्स यहाँ से बन करके तैयार होकर के निकलते हैं। तो यहाँ पर अफसर रैंक के या ऑफिसर रैंक के जेंटलमैन कैडेट्स यहीं से बनते हैं और यहीं पर इनका प्रशिक्षण भी होता है। आगे है इन्फेंट्री स्कूल मऊ। तो दोस्तों, इन्फेंट्री स्कूल मऊ है और यह मऊ जो है दोस्तों वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि भी है, लेकिन इसे मध्य प्रदेश सरकार ने नाम बदल करके इसको डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया है। तो इन्फेंट्री स्कूल मऊ में है और इसका इसका नया नाम है डॉक्टर अंबेडकर नगर, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है। यहाँ पर भारतीय थल सेना की कई इकाइयाँ हैं इन्फेंट्री स्कूल मऊ में। यहाँ पर इन्फेंट्री स्कूल के साथ साथ सेना का संचार प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थित है और साथ ही साथ थल सेना का युद्ध महाविद्यालय भी यहीं इन्फेंट्री स्कूल डॉक्टर अंबेडकर नगर में ही है। तो यहाँ पर सेना का संचार प्रौद्योगिकी महाविद्यालय है, साथ ही साथ यहाँ का युद्ध कैसे किस प्रकार किया जाता है युद्ध के बारे में भी बताया जाता है। तो यहाँ पर सेना का युद्ध महाविद्यालय भी इसी इन्फेंट्री स्कूल
डॉक्टर अंबेडकर नगर में है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखनी है। आगे है आर्टिलरी स्कूल देवलाली। तो दोस्तों आर्टिलरी स्कूल देवलाली जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण आर्मी बेस कैंप है और भारत के सबसे पुराने मिलिट्री बेस कैंपों में से यह एक है। तो आर्टिलरी स्कूल देवलाली नासिक महाराष्ट्र में है और यह महत्वपूर्ण आर्मी बेस है। राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय। तो दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय जो नई दिल्ली में स्थित है, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय दिल्ली में स्थित है और इसका जो मोटो है वह है बुद्धिरस्य बलम तस्य। तो इसका जो मोटो है दोस्तों वह है बुद्धिरस्य बलम तस्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विजडम इज स्ट्रेंथ। तो यह है विजडम इज स्ट्रेंथ इसका मोटो और इसको संस्कृत में बुद्धिरस्य बलम तस्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय सशस्त्र सेना और सिविल सर्विस के ऑफिसर प्रशिक्षण और यहाँ पर सीखने के लिए आते हैं, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है और यहाँ से ऑफिसर्स के साथ साथ यहाँ 1 स्टार रैंक और जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द जनरल ऑफ इंडिया से ऑफिसर यहाँ से बन करके निकलते हैं। तो यहाँ पर 1 स्टार रैंक के ऑफिसर यहीं से बनते हैं और साथ ही साथ भारत के जो जॉइंट सेक्रेटरी है वहाँ के भी अफसर या ऑफिसर यहीं से बन करके निकलते हैं। और इन सारी चीज़ों का, इन सारे जगहों का, संस्थानों का बहुत ज़्यादा रोल है भारतीय सेना में। तो ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आगे है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन तमिलनाडु। तो दोस्तों डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज DSSC यह है विलिंगटन तमिलनाडु राज्य में, जो कि नीलगिरी जिले में स्थित है विलिंगटन। और इसका जो मोटो है वह है युद्धम प्रज्ञम। तो दोस्तों इसका जो मोटो है उसका है नाम युद्धम प्रज्ञम। इसको इंग्लिश में कहते हैं टू वार विथ विजडम, बुद्धि के साथ युद्ध करने के लिए। तो इसका यह मोटो है टू वार विथ विजडम, बुद्धि के साथ युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर यह जो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है वह वेलिंगटन तमिलनाडु जो कि नीलगिरी जिले में स्थित है। यह भारतीय सशस्त्र बलों, तीनों सेनाओं के अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों और सिविल सेवा के चयनित अधिकारियों, कमांडरों और कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण करता है। तो दोस्तों यहाँ जो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है वह भारतीय सशस्त्र बल में जो तीनों सेना के आते हैं उनके अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों और सिविल सेवा में चयनित अधिकारियों, कमांडरों और कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण यहीं पर दिया जाता है, यहीं से इन्हें प्रशिक्षण मिलता है। इसके साथ साथ विदेशी देशों के अधिकारियों को भी यह प्रशिक्षित करता है और उन्हें भी तैयार करता है। तो दोस्तों विदेशी देशों को, जैसे कि भारत के साथ जिसकी संबंध मित्रतापूर्वक है, उन देशों के लिए भी अधिकारियों को यह प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो कि वेलिंगटन तमिलनाडु में है। आर्म्ड सेंटर या बख्तरबंद कोड। तो दोस्तों आर्म्ड सेंटर यह है अहमदनगर महाराष्ट्र में। दोस्तों भारतीय सेना के लड़ाकू हथियारों में से यह एक है और प्रत्येक बख्तरबंद रेजिमेंट का अपना रेजिमेंट कर्नल होता है। यह आर्म्ड सेंटर जिसको बख्तरबंद कोड कहते हैं और यह भारतीय सेना के लड़ाकू हथियारों में से एक है। तो यहाँ पर ये चीज़ को भी ध्यान रखना। और यह जो है वह अहमदनगर महाराष्ट्र में है और प्रत्येक बख्तरबंद रेजिमेंट का अपना रेजिमेंट कर्नल होता है। तो दोस्तों यह थी कुछ जानकारी जो भारतीय थल सेना के प्रशिक्षण स्थल और कहाँ पर है उसकी उपस्थिति, इसकी जो क्या योगदान है, ये सारी चीज़ें थी। तो दोस्तों जिस देश में सेनाएं बहुत मजबूत होती हैं, ताकतवर होती हैं, तो वह देश बहुत मजबूत और शक्तिशाली ताकतवर होता है और किसी भी देश से यह लोहा लेने के लिए तत्पर और तैयार रहता है। हमारे देश में भी सेनाओं को और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है, तो इसके ऊपर में सरकार का काम चल रहा है। सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है कि सेनाओं को और मजबूत और शक्तिशाली किस प्रकार बनाया जाए। तो धीरे धीरे यह काम सरकार के हाथों से हो रही है। तो दोस्तों थल सेना के बाद हम लोग आगे और देखेंगे कि वायुसेना और जल सेना के साथ साथ में कौन कौन से जो प्रशिक्षण स्थल है और किसका क्या महत्व है, इस चीज़ को भी हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों जो चैनल में नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से ज़रूर करें दोस्तों।